जय हिंद। आइए सीखते हैं, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर त्रिभुज में आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो चतुर्भुज भी आपको दिया हुआ रहेगा तो आराम से निकाल दीजिएगा। चतुर्भुज को क्या कीजिएगा, दो त्रिभुज में बांट दीजिएगा और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, अपने चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो उसमें निकालना, चतुर्भुज के लिए कोई यूनिक सूत्र नहीं होता है। त्रिभुज का अगर आपको पता है तो चतुर्भुज का आराम से निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का 3 गो शीर्ष है तो तीनों शीर्ष से पहले आप त्रिभुज पहले बना लीजिए। 3, -4 है। इसके बाद दूसरा शीर्ष का निर्देशांक है 7, 5। तीसरा शीर्ष का निर्देशांक है -1, 10। अब देखिए, इसको आप अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, हम वैसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको मान लेंगे x। ये हो गया पहला बिंदु है, x y तो होगा ही, ये पहला कारण 1 1 लग जाएगा। ये हो गया x और y, दूसरा बिंदु के कारण 2 2 लग जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। ये हो गया x और y तो होगा ही, ये तीसरा बिंदु होने के कारण यहाँ पर 3 3 लग जाएगा। तो ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पहले लगा दीजिए आप। सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3। इसके बाद x2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू x1 होल इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3। इसके बाद प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का निर्देशांक सूत्र। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान बैठाएंगे। 1/2 इंटू x1 का मान लीजिए, x1 का मान 3 है तो 3 होल इंटू y2 माइनस y3। तो y2 का मान देखिए 5 है और माइनस y3 का मान 10 है, तो 5 माइनस 10 हो गया, प्लस x2 का मान यही है। देखिए x2 का मान हो गया आपका, x2 का मान यहाँ पर x2 लिख दीजिए। x2 का मान हो गया 7 होल इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1। तो y3 का मान 10 है और माइनस y1 का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए 4। इसके बाद देखिए प्लस x3 का मान क्या हो जाएगा, तो x3 का मान है -1, तो -1 कर लीजिए इंटू y1 का मान है -4, तो -4। इसके बाद माइनस y2, तो y2 का मान है 5, तो -5 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया, मान बैठा दिया। अब देखिए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 होल इंटू 5 में से अगर 10 जाएगा -5 बचेगा। इसके बाद देखिए प्लस 7 गुना 10 4 14 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, प्लस -1 गुना यहाँ हो जाएगा आपको -9। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा -15 प्लस हो जाएगा 14 7 98 और माइनस हो जाएगा प्लस 9 का 9। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा -15 और इसको जोड़ दीजिए तो 100 यहाँ हो जाएगा आपका 107। इसके बाद घटाइए इसको जब घटाइएगा तो 1/2 7 में से 5 गया तो 2 होगा।
इसके बाद यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो 92 हो गया, 92 हो गया। अब इसको अगर काटते हैं तो निकल जाएगा कितना, तो निकल जाएगा 46, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 46। तो इस प्रकार से आपका निकल गया 46। तो अगर मान के चलिए, देखिए इसमें होता है क्या, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में निकल जाता है इस सूत्र लगाने के बाद, तो क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस में निकल जाता है इस सूत्र लगाने के बाद, तो उसमें मोड लगा देते, दोनों तरफ से मोड लगा देते। और मोड का काम है माइनस में, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस चिन्ह से गुना होता बाहर में, माइनस चिन्ह के साथ गुना होकर बाहर निकलता। अगर प्लस है अंदर में तो प्लस देख करके प्लस से गुना होगा, तो प्लस 46 ही होगा। तो ये हो गया 46 वर्ग इकाई, 46 वर्ग इकाई लिखिए या वर्ग मात्रक लिखिए, प्लस 46 वर्ग इकाई हो गया। तो अभी प्लस है, नहीं भी मोड लगाते तो चलेगा, लेकिन माइनस अगर रहता तो हम बोले माइनस रहेगा तो माइनस से गुना करके माइनस सहित बाहर निकाल कर लिखिएगा, तब ना माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो मोड का काम है कि अंदर में अगर माइनस में रहेगा तो माइनस से ही गुना होगा ताकि वो उसको प्लस कर दे, मतलब जो है सो मोड, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी निगेटिव नहीं होती है इसीलिए। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को, अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो आप लोग उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज रहेगा तो चतुर्भुज को क्या कीजिएगा, 2 त्रिभुज में बांट करके इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अलग निकाल दीजिएगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अलग निकाल दीजिएगा। इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।